बहुत समय पहले की बात है। एक रंग बिरंगे छोटे से नगर में, जिसका नाम था स्प्रिंकलविल, एक हंसमुख और उत्साही लड़की रहा करती थी, जिसका नाम लिला था। उसे पकाना बेहद पसंद था, खासकर कपकेक बनाना। उसका सबसे पसंदीदा कपकेक था वेनिला स्वाद का, जिस पर इंद्रधनुषी छिड़काव और ऊपर एक लाल चेरी सजी होती थी। एक सुनहरी दोपहर को लिला ने ठान लिया कि वह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे फूला हुआ कपकेक बनाएगी। उसने आटा, चीनी, अंडे और वेनिला को मिलाया और गुनगुनाते हुए काम करने लगी, जबकि उसके छोटे से रसोई घर में मीठी खुशबू फैलती चली गई। जब कपकेक तैयार हुआ तो वह एकदम परिपूर्ण लग रहा था, सुनहरा, मुलायम और उस पर बादलों जैसा फुला हुआ सफेद आइसिंग। जैसे ही वह पहला कौर लेने जा रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक। लिला ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वह मोना थी, पास के मोहल्ले की एक नेक दिल और झिझियासू लड़की, जिसे चित्र बनाना बेहद पसंद था और जो अक्सर अपने साथ स्केचबुक रखती थी। हेलो लिला, मोना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ बेहद स्वादिष्ट महक आई तो खुद को रोक नहीं पाई। लिला ने अपने बड़े कपकेक की ओर देखा, फिर मोना की चमकती आंखों में। उसने केवल एक ही कपकेक बनाया था, पर मोना की आंखों में एक प्यारी सी उम्मीद थी। लिला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ इसे बांटना चाहोगी? मोना ने खुशी खुशी सिर हिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिला ने ध्यानपूर्वक कपकेक को 2 हिस्सों में काटा और एक टुकड़ा मोना को दे दिया। दोनों बरामदे में बैठ गईं, मीठे कपकेक का स्वाद लेते हुए, जबकि उनके चारों ओर बगीचे में तितलियां उड़ती रहीं। खाते हुए मोना ने लिला को अपने कुछ चित्र दिखाए, जानवरों, कपकेक और जादुई स्थानों के सुंदर चित्र। लिला ने मोना को अपने उस सपने के बारे में बताया, जिसमें वह एक रंगों और मुस्कानों से भरी कपकेक की दुकान खोलना चाहती थी। जब आखिरी कौर भी खत्म हो गया तो मोना ने मुस्कुराकर कहा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट कपकेक था। अगली बार मैं नींबू पानी लेकर आऊंगी। वे दोनों हंस पड़ीं और फिर मिलने का वादा किया। उस दिन के बाद से लिला और मोना गहरे मित्र बन गईं। हर सप्ताह उनका 2 के लिए कपकेक दिन होता, जिसमें वे स्वादिष्ट पकवान, कहानियां और चित्र साझा करती, स्प्रिंकलविल के धूप भरे आसमान के नीचे। और उस मधुर नगर में एक कपकेक से जन्मी थी एक दोस्ती, जो सदा के लिए अमिट बन गई।